नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। फिल्म इंडस्ट्री में शशि कपूर की छवि सबसे अलग हुआ करती थी। नए कलाकारों को वो खूब प्रोत्साहित करते थे। दीवार की सफलता का सारा श्रेय अमिताभ बच्चन ले गए, लेकिन शशि कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्ती इतनी मजबूत थी कि सीनियर होकर भी बार बार अमिताभ बच्चन के को स्टार बनकर आते रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन दो दिग्गज कलाकारों की दोस्ती और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार की चर्चा करने से पहले पर्दे के पीछे की उनकी एक अनोखी कहानी। इससे पता चलता है कि उस दौर में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन किस मुकाम पर थे। फिर भी बाद में जाकर दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत हो गई। कहानी तब की है जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में रोल पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपने बूते इंडस्ट्री के तमाम स्थापित कलाकारों और निर्माता निर्देशकों से मिलते थे और उनसे सहयोग चाहते थे। इसी क्रम में बिग बी शशि कपूर के दफ्तर में भी अक्सर मिलने जाया करते थे और रिसेप्शन में बैठकर उनका घंटों तक इंतजार करते थे। शशि कपूर जब अंदर से निकलते तो पतले दुबले लंबे अमिताभ बच्चन के कंधे पर हाथ थपथपाते और मुस्कुराते हुए कहते, एक दिन तुम्हारा टाइम भी आएगा यंग मैन, घबराओ मत। अमिताभ दिलासा लिए वहां से निकलते और फिर किसी दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दफ्तर जाते। ये कहानी जंजीर ही नहीं बल्कि आनंद और बॉम्बे टू गोवा से भी पहले की है। दीवार तो इसके बहुत बाद की फिल्म है। जाहिर है अमिताभ बच्चन को इस वक्त रोल बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। उनमें अनेक कमियां बता दी जाती थी। यहाँ तक कि उस वक्त के कुछ एक पॉपुलर एक्टर उनके साथ स्क्रीन शेयर भी नहीं करना चाहते थे और उनमें से एक नवीन निश्चल भी थे। राजेश खन्ना और शशि कपूर उन सबसे अधिक प्रोफेशनल साबित हुए। जिस तरह राजेश खन्ना ने अमिताभ को नया कलाकार के तौर पर नहीं आंका, साथ काम करने में नहीं हिचकिचाए, उसी तरह शशि कपूर ने भी आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ धड़ाधड़ कई फिल्में की। ये नहीं सोचा कि एक दिन यही शख्स उनसे कभी मदद मांगने आया करता था। ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद और नमक हराम में राजेश खन्ना और बच्चन साथ साथ दिखे तो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री भी अनेक फिल्मों में खूब नजर आई। आनंद देखिए तो उसमें अमिताभ जैसे नए कलाकार के लंबे सीक्वेंस के बाद राजेश खन्ना की एंट्री होती है, लेकिन काका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह शशि कपूर भी अमिताभ के साथ सभी तरह की फिल्में करने लगे, रोल चाहे छोटा हो या बड़ा। गौरतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में शशि कपूर और राजेश खन्ना दोनों ही कलाकार अमिताभ बच्चन से सीनियर थे। शशि कपूर ने कभी भी अमिताभ के साथ किसी भी तरह के रोल करने में कोई संकोच नहीं दिखाया। इसके पीछे उनकी दोस्ती और दरियादिली थी। शशि कपूर ने कहा था कि एक दिन तुम्हारा टाइम आएगा और वाकई वो टाइम आया। दीवार फिल्म का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दिया जाता है। यहाँ तक कि इस फिल्म का नायक भी उन्हीं को माना जाता है। फिल्म की कहानी के मुताबिक शशि कपूर उसमें सह नायक यानी को स्टार हैं, जबकि अमिताभ मेन प्रोटागोनिस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर रवि वर्मा बने शशि कपूर छोटे भाई हैं, जबकि अंडरवर्ल्ड डॉन विजय वर्मा बने अमिताभ बच्चन बड़े भाई हैं। दीवार पहली फिल्म थी जिसमें इन दोनों कलाकारों ने सबसे पहली बार साथ साथ काम किया था। अब जरा किसी भी आम हिंदी फिल्मों के किरदारों के परंपरागत चरित्र के हिसाब से विचार कीजिए। हिंदी फिल्मों की कहानियों में नायक वो होता है जो न्याय के पथ पर बहादुरी से चलता है, चरित्रवान होता है और रोमांटिक इमेज वाला भी होता है, जबकि
खलनायक वो कहलाता है जिसका कनेक्शन असामाजिक और आपराधिक दुनिया से होता है। अब दीवार की कहानी पर गौर कीजिए। इसमें शशि कपूर और अमिताभ के रोल को समझिए। हाँ, ये सही है कि इसकी थीम पर मदर इंडिया की थीम की छाप है। दीवार के विजय वर्मा का रोल मदर इंडिया के बिरजू के किरदार से मिलता जुलता है। तब इसे नेगेटिव रोल बताने का नया चलन शुरू हुआ था, जो कि दीवार में अमिताभ बच्चन के रोल से और अधिक इस्टेब्लिश हो गया। परंपरागत हिसाब से ईमानदार और पुलिस वर्दी में कर्तव्यनिष्ठ रवि वर्मा दीवार का नायक है, लेकिन 1975 का दौर आते आते जिस तरह का सामाजिक परिवेश तैयार हो गया था, उस मिजाज के मुताबिक विजय वर्मा प्रमुख किरदार है, क्योंकि कहानी का ज्यादातर हिस्सा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। मान्यता भी यही है कि जो कहानी के केंद्र में हो वही मुख्य किरदार और वही नायक। लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने परंपरागत ढांचा तोड़ दिया। हालांकि तमाम प्रशंसाओं के बावजूद दीवार फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर अवार्ड ना मिल सका, जबकि शशि कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के अलावा दीवार को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और साउंड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। लेकिन इससे अमिताभ और शशि कपूर की दोस्ती पर कोई आंच नहीं आई, बल्कि फिल्म की लोकप्रियता ने एक नई मिसाल कायम की। दो अभिनेताओं की नई जोड़ी बनी। ये जोड़ी आगे चलकर कई फिल्मों में नजर आई और उनकी सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। अमिताभ और शशि कपूर की जोड़ी की अन्य फिल्में हैं कभी कभी, त्रिशूल, सुहाग, काला पत्थर और सिलसिला आदि। बॉक्स ऑफिस पर ये सभी फिल्में कामयाब हैं। शशि कपूर की शख्सियत की पहचान इतनी भर नहीं है। वो किसी भी नए, पुराने, छोटे बड़े कलाकार के साथ काम करने को हमेशा तैयार रहते थे और सबको प्रोत्साहित करते थे। उनमें कला फिल्मों के प्रति भी विशेष प्रेम का भाव था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कमर्शियल फिल्मों से कमाते थे और कला फिल्मों के निर्माण पर खर्च करते थे। उन्होंने जिन कला फिल्मों को सपोर्ट किया वो हैं जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव। इनके अलावा उनकी एक और फिल्म है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है और वो है न्यू दिल्ली टाइम्स। इसके निर्देशक थे रमेश शर्मा और इसे लिखा था गुलजार ने। फिल्म में शशि कपूर ने पत्रकार विकास पांडे का रोल निभाया था। ये उनके कैरियर की सबसे अलग फिल्म थी, जिसमें राजनीति, अपराध और मीडिया का बेबाकी से चित्रण किया गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।